ईश्वर मिलाप की चर्चा से नानक जी बहुत प्रसन्न होते थे। पुत्र की यह अवस्था देखकर कालू जी बहुत चिंतित रहते थे। नानक जी की उदासीनता राय बुलार ने सुनी। राय बुलार ने कालू जी को बुलाकर कहा कि नानक को फारसी पढ़ने के लिए मुल्ला के पास भेज दो, यह बुद्धिमान हो जाएगा। मैं मुल्ला को कह दूंगा कि वह नानक को मोहब्बत और मेहनत से पढ़ाएगा। कालू जी नानक देव जी को साथ लेकर मुल्ला के पास गए और मुल्ला से प्रार्थना की कि आप मेरे पुत्र नानक को फारसी पढ़ाएं। मुल्ला ने कहा, हे कालू जी, मैं आपके पुत्र को अपना पुत्र समझकर पढ़ाना शुरू करूंगा। तब 1 रुपया गुरु भेंट रूप नानक जी द्वारा मुल्ला को दिया गया। मुल्ला ने नानक के हाथ में तख्ती दी और अलिफ से ये तक तमाम हर्फ लिख दिए। जब उनका उच्चारण बताने लगा तो श्री गुरु नानक देव जी, जिनके हृदय में चारों वेद और तमाम पुस्तकें, जिनमें कुरान शरीफ भी है, सभी विराज रही थीं, चुपचाप बैठे रहे। तख्ती और कायदा अपने आगे ज्यों का त्यों रख छोड़ा। मुल्ला ने देखा कि और लड़के तो पढ़ रहे हैं, परंतु नानक परमात्मा के ध्यान में मग्न हैं। मुल्ला ने कहा, अरे नानक पढ़ता क्यों नहीं, सबक याद कर। नानक जी ने उत्तर दिया, मैं क्या पढ़ूं? मुझे आप क्या पढ़ा रहे हो? तो मुल्ला ने कहा, मैं तुम्हें अलिफ से ये तक समझा चुका हूं, उसको याद करो। जब वह याद हो जाएंगे तब कोई और किताब शुरू की जाएगी। नानक जी ने कहा, ये हर्फ किस काम आएंगे? मुल्ला ने कहा, इसके पढ़ने से बुद्धि बढ़ती है। तब नानक जी ने अलिफ से ये तक जितने भी हर्फ थे, सभी परमात्मा की भक्ति की ओर करके सुना दिए। मुल्ला हैरान हो गया और कहने लगा, तू तो सब कुछ जानता है, मैं तुझे क्या पढ़ा सकूंगा? तू तो सारे संसार को पढ़ाएगा। कालू जी को बुलाकर मुल्ला ने कहा, बेदी जी, यह आपका साहिबजादा कोई बड़ा भारी वली है। इसने हिंदू और मुसलमान को समान रूप से इकट्ठे करना है। इसने गंगा, काशी, मक्का, मदीना में अपना यश पैदा करना है। इधर जब पाठशाला के लड़कों ने सुना कि नानक जी पंडित जी को छोड़कर मुल्ला से पढ़ने गए हैं, तब नानक जी के प्रेम से सभी लड़के मुल्ला से पढ़ने के लिए आ गए। जो कुछ मुल्ला जी लिखते थे, उसे नानक जी शीघ्र ही सुना देते थे। मुल्ला कहता, हे खुदावंद, यह अजीब लड़का है, यह तेरी कुदरत है। यह हिंदू और इलम तुर्की, इसे पढ़ना तो निहायत मुश्किल है। इसके पढ़ने में तो कुछ बरस दरकार हैं, मगर नानक तो कमाल कर रहा है। जो लिखता हूं वह उसी वक्त सुना देता है। इस तरह का ज़हन मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। इस पर अल्लाह की पूरी मेहरबानी है। जिन लड़कों को 10-10 वर्ष पढ़ाते हो गए हैं, यह कल का आया उनसे भी आगे है। इसके अतिरिक्त जो कोई भी गुरुजी के पास आता था, उसे आप ईश्वर संबंधी शिक्षा देते थे। तब आपकी स्तुति संसार में होने लगी। सभी कहते कि नानक ईश्वर भक्त हैं। नानक देव मुसलमानी भाषा में मुसलमानों की तसल्ली और हिंदी भाषा में हिंदुओं की शंकाएं दूर करते थे। भाव ये है कि हर एक को पूर्ण करते थे। हिंदी, फारसी, संस्कृत, अरबी आदि सभी भाषाएं नानक देव जी को कंठस्थ थीं। कुछ काल के पश्चात नानक देव जी घर में आकर मौन होकर बैठ गए, किसी से बात नहीं करते थे। तब कालू जी ने मुल्ला को बुलाया, मुल्ला ने नानक देव को बुलाया। मुल्ला ने नानक देव पर कोई जोहद किया, परंतु असफल ही रहा। नानक देव मौन रहे। लोग इकट्ठे होने लगे, सभी कहते थे कि नानक क्यों चुप हैं। तब मुल्ला ने कहा, हे नानक, तू अपने परमात्मा के लिए बोल। जब परमात्मा का वास्ता सुना तो नानक देव मुल्ला के सामने बैठ गए। मुल्ला बहुत प्रसन्न हुआ, कहने लगा, हे नानक, तेरे को पीरों की रक्षा हो। तू तो खुदावंद करीम का भेजा हुआ है, तेरे पर रब्बी मेहर है। तेरी खामोशी से दुनिया दुखी होती है, जरा बोलो। नानक देव जी ने मुस्कुराकर राग तिलंग में एक शब्द उच्चारण किया। गुरुजी कहते हैं, हे साहिब, तेरे आगे मेरी एक प्रार्थना है, उसे आप कान लगाकर सुनो। तू कैसा है? करतार करण कारण है, मनुष्य दुर्गुण की कान है। परमात्मा अनंत है, सबकी पालना करता है, उसके बिना और कोई नहीं। तब मुल्ला ने कहा, हे नानक, तेरे मौन रहने से जनता दिलगीर हो जाती है, अब उठो। तब नानक देव जी कहने लगे, हे मुल्ला साहिब, यह संसार नाश होता जा रहा है, मैं किससे बात करूं? यह सत्य है कि जिस मनुष्य के सिर के बाल फरिश्ते ने अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, वह इसे एक आध पल में ले जाएगा। हे मुल्ला, इसे मनुष्य नहीं जानता कि मेरे सिर के बाल यम के हाथ में हैं। मुझे अपने मरने की चिंता नहीं। यह भी नहीं जानता कि मेरा कुछ बनेगा। मुझे यह अचंभा है कि मनुष्य को और कुछ किस प्रकार सूझता है। मुल्ला ने उत्तर दिया, नानक, अभी तुम अल्पवयस्क हो।
यह वैराग्य में पड़ने का अभी समय नहीं है। युवा होने पर तब जो इच्छा होगी करना। नानक जी ने कहा, हे मुल्ला, जो आदमी किसी का दास होता है, भले ही वह आयु में छोटा हो, परंतु जहां तक उसमें शक्ति होती है वहां तक अपने स्वामी की सेवा करता है। यदि उस प्रभु की सेवा स्मरण आदि न करूं तो मुझ पर कृतघ्नता दोष आएगा। नानक जी ने कहा, जब इस पुरुष को अंत समय यमराज पकड़ेगा, उस समय इसकी सहायता कोई भी नहीं कर सकता। उस समय कोई मित्र नहीं बनता। प्रभु नाम बिना कोई रक्षक नहीं होता। जिस पर अकाल पुरुष कृपा करे उसे ही छुड़ा लेता है। मुल्ला ने कहा, नानक तेरे अहोभाग्य है, तुमने उस परमात्मा की कृपा अल्प आयु में ही प्राप्त कर ली। ईश्वर की अनुकंपा से तुम्हें सही ज्ञान प्राप्त हुआ है। तुम में कोई भी बुराई नहीं है और न ही होगी। यह सुनकर गुरुजी ने कहा, मुल्ला जी, परमेश्वर मार्ग की बात तो यह जीव करता नहीं और निंदा करता रहता है, और आठों याम यह आलस्य में रहता, सभी की बुराई में लगा रहता है। सदैव इसकी दृष्टा दोषमय रहती है। यह जीव आलस्य का बेलगाम फिर रहा है। हे मुल्ला, यह मनुष्य एक क्षण परमात्मा का भजन नहीं करता। मैं उस परमात्मा का सेवक हूं। यह सुनकर मुल्ला ने कहा, हे नानक, तू तो उस मालिक के साथ जुड़ गया है। तब गुरु नानक जी ने कहा, मुल्ला जी, परमात्मा को जान लेने की बात यह इंसान नहीं करता, प्रत्येक की बुराई करता है। आठों याम आलस्य में रहता है, बुराई करता है। गफलत का मारा हुआ शूद्र बेमुहार है। जो ईश्वर के भक्त हैं वे मृत्यु को सदैव याद रखते हैं। मैं उनके पांव की रज हूं। यदि वे कृपा करें तो मैं कृत्य हो जाऊंगा। इस जीव के सिर पर कर्ज है जिसे चुकाना होगा, और यह कहता है कि मेरे सिर पर कोई कर्ज नहीं है। बेफिक्र फिर रहा है। मैं परमात्मा से प्रार्थी हूं कि हे परमात्मा, मैं तेरे दामन का दास हूं, मेरे हृदय में गरीबी का वास हो। यह सुनकर मुल्ला ने कहा, नानक, तू तो परमात्मा से मिला हुआ है। हम लोगों की रक्षा तुमने ही करनी है। हमारी प्रार्थना उस मालिक के दरबार में तुमने स्वीकार करवानी है। गुरुजी ने कहा, आप भी उस प्रभु को स्मरण किया करो, तब तुम्हारा भी कल्याण होगा और मैं भी आपकी सहायता करूंगा। यह सुनकर मुल्ला ने गुरुजी को नमस्कार करके गुरु चरणों पर अपना सिर रखा और घर को गया। गुरुजी के पवित्र उपदेशों से मुल्ला भी भक्ति के रंग में रंगा गया। सांसारी विषयों को त्याग कर प्रभु भजन करने लगा तो अंत में प्रभु के धाम को गया। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।